Hello, good morning students. I am once again here with you to complete our chapter The Necklace. In the first video we have covered up the two paragraphs of this chapter. Today we will start from our third paragraph. So I hope everybody will be ready. So let's start. हमने ऊपर के पैराग्राफ्स में उस लेडी के बारे में सीखा जो अपनी डेस्टिनी की वजह से, अपनी किस्मत की वजह से इतनी ज़्यादा परेशान थी कि अपने ही हालातों में जो ईश्वर ने उसे दिया था उससे परेशान थी। आगे देखते हैं क्या होता है उसकी शादी के बाद। When she seated herself for dinner opposite to her husband, who uncovered the tureen with the delighted air, saying, ये लाइन पहले भी हुई थी, जब कभी भी वो अपनी when she seated वो बैठा करती थी herself for dinner खाना खाने के लिए डिनर के टाइम अपोजिट हर हस्बैंड अपने हस्बैंड के सामने हु अनकवर्ड ट्यूरीन। ट्यूरीन का मीनिंग पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका था, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। गहरी पेंदी वाले जो भगोने बर्तन होते हैं जो ट्यूरीन को हटाता था विद अ डिलाइटेड एयर, बड़ी डिलाइट एयर के साथ। डिलाइट का मीनिंग पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है, फिर मैं बता देता हूं। डिलाइट खुशी को कहा जाता है, प्रसन्नता, खुशी, प्लीज, ये एक ही सेम मीनिंग होते हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ जब वो उस बर्तन को अनकवर करता था, खोलता था कि कहते हुए ओ द गुड पॉट पाई, वाह कितना सुंदर खाना, कितना बढ़िया खाना है। ये सुनते हुए जो सामने बैठा करती थी तो आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मैं तो इससे बढ़िया कुछ जानता ही नहीं, इससे अच्छा तो मैंने खाना देखा ही नहीं। उसका हस्बैंड काफी कोऑपरेटिव था, वो किन्हीं भी कंडीशंस में रहा करती थी, वो उसे खुश करने की पूरी कोशिश करता था। शी वुड थिंक ऑफ एलिजेंट डिनर, लेकिन इसके बावजूद भी शी वुड थिंक, वो बैठकर सोचती रहती थी एलिजेंट डिनर्स, एलिजेंट कहते हैं शानदार, आलीशान, डेलिशियस, बहुत ही बढ़िया खाने के बारे में वो सोचा करती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, बैठ के सोचती रहती थी कि हमारे पास भी कोई शाइनिंग सिल्वर्स हो। शाइनिंग सिल्वर का यहाँ मीनिंग शाइनिंग चमकदार, सिल्वर्स का मीनिंग चांदी से है, चांदी के चम्मच, चांदी के चमचे, चांदी के चाकू, कांटे, उनके बारे में सोचते थे। सी थॉट ऑफ द exquisite food served in a marvelous dishes. She thought of the exquisite food, जो भी बढ़िया खाना उसे, exquisite food, very beautiful, बहुत ही सुंदर खाने के बारे में। served in the marvelous dishes, marvelous, tasty, बहुत बढ़िया आलीशान शानदार डिशेस के अंदर, प्लेट के अंदर उसको सर्व करने को बारे में मिलता रहे, उनके बारे में बैठी सोचती थी कि हमारे पास चांदी के बर्तन होने चाहिए खाने के लिए और आलीशान बर्तन मिले जिसमें हम खाना खा सकें। सी हैड नाइदर फॉक्स नॉर ज्वेल्स, ना तो उसके पास फॉक्स थी, फॉक्स का मीनिंग होता है यहाँ पर जो करछली, कांटे हम लोग यूज करते हैं, चम्मच के साथ कांटे वाला रहता है, उनको फॉक्स कहा जाता है। नॉर ज्वेल्स, ना ही प्लेट को, मेज को सजाने के लिए कोई ज्वेल्स, आभूषण थे, नथिंग, कुछ नहीं था उसके पास। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और समस्या ये थी कि उसको केवल खाने में वही चीजें पसंद थी। खाने में क्या है ये पसंद नहीं है, भोजन जो एलिमेंट जो खाया जाता है उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन खाना किसमें सर्व करना है उसका इंटरेस्ट उस चीज में है। वो चम्मच कैसी होनी चाहिए, वो कांटे कैसे होने चाहिए, वो भगोने कैसे होने चाहिए, उसका ध्यान पूरा उन्हीं पर रहता था। सी हैड अ रिच फ्रेंड, एक बात और उसके बारे में बताई गई, सी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक बहुत ही अमीर सहेली थी। आ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, उसकी स्कूल मेट थी, वो स्कूल की एक सहेली थी। कॉन्वेंट टाइम पे जब स्कूल टाइम जाया करते थे तो वहां पर उसकी एक सहेली थी जो अमीर थी। हु डिड नॉट लाइक टू विजिट, शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, वो उससे मिलना भी पसंद नहीं करती थी, अपनी सहेली से भी वो मिलना पसंद नहीं करती थी। सी सफर्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न, कारण क्या था, सी सफर्ड सो मच, वो बहुत ज्यादा सफर होती थी, परेशान होती थी, पीड़ित होती थी। व्हेन सी रिटर्न, जब वो लौटती थी, अपनी फ्रेंड से मिलने के बाद भी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। सी वेप्ट फॉर होल डे, और होता क्या था, सी वेप्ट फॉर होल डे, पूरे दिन, वेप्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वीप, रोती थी पूरे दिन, वो पूरे दिन रोती रहती थी जब वो फ्रेंड के पास जाती थी। फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, डेस्पेयर निराशा, होप का जस्ट अपोजिट, होप आशा, डेस्पेयर निराशा, तो निराश हो जाती थी, और डिसअपॉइंटमेंट कहते उदास, निराशा और उदासी के कारण पूरे दिन परेशान, भगवान ने उसे सब कुछ दिया है, उसके पास ये सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ नहीं है,
वो दिन रात इसी बात को लेकर परेशान रहती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, हर हस्बैंड रिटर्न्ड, उसका हस्बैंड लौट कर आया, इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड, अपने हाथ पर, इलेटेड कहते हैं प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, अपने हाथ में कुछ प्रसन्नता के साथ लाया, अ लार्ज एनवलप, अपने हाथ में उसके पास एक बड़ा सा एनवलप था, एनवलप लिफाफा, तो बहुत खुश था एक उस लिफाफे को लाके, काफी, ये नया वर्ड आप लोगों को लग सकता है, इलेटेड, इसको भी आप प्लीज के साथ ही आप जोड़ के पढ़ दें, इसका भी मीनिंग प्रसन्नता ही है। वो काफी खुश था, प्रसन्न था, एक लिफाफा लाकर, हियर ही सेड, आते बोला, देखो क्या है मेरे पास, हियर इज समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए मैं कुछ लेकर आया हूं। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड, उसने, शी क्विकली, महिला ने तुरंत ही जल्दी से ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड, उस लिफाफे के अंदर, उस एनवलप के अंदर एक कार्ड था जो काफी प्रिंटेड था, ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, जिस पर इंस्क्राइब थे, इंस्क्राइब का मीनिंग है प्रिंटेड, रिटर्न, बुदे हुए अक्षरों में जो लिखा हुआ होता है उसी को इंस्क्राइब कहा जाता है, यहाँ पर मीनिंग प्रिंटेड से है, लिखा हुआ, उसका बड़े कार्ड डिजाइन था, वो एक इनविटेशन कार्ड था जिस पर लिखा हुआ था क्या, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेम्पोनी आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लोइजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मंत्री जी के रेजिडेंस पर, मिनिस्टर के यहां पर पार्टी है और मिस्टर एंड मैम लोइजल की कंपनी के लिए, और आपको इनविटेशन है, ये पूरे कार्ड पर लिखा हुआ था। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, डिलाइटेड होने की बजाय, अब किसी के यहाँ कोई इनविटेशन कार्ड आया है, कोई दावत है, वो खुश होने के बजाय हर हस्बैंड एज हर हस्बैंड हैड हॉप्ड, क्योंकि जिसकी उम्मीद उसके हस्बैंड को थी, अब अपनी वाइफ के लिए वो पहली बार किसी बड़े मंत्री का यहाँ से इनविटेशन लेके आया, मिनिस्टर के यहाँ से कार्ड आया है, उसके हस्बैंड को उम्मीद थी वो खुश होगी। सी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल ममरिंग, उसने सी थ्रू द इनविटेशन, उसने इनविटेशन को थ्रू कर फेंक दिया, स्पाइटफुली, स्पाइट करके घृणा, यहाँ मीनिंग वैसे तो फूकने के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग है वो हेट से है, घृणित तरीके से, दुत्कारते हुए उसने फेंक के मारा, स्पाइटफुली अपॉन द टेबल ममरिंग, कुछ ममरिंग करते हुए, ममर होता है बड़बड़ाना, कुछ बड़बड़ाते हैं उसमें से उसने वो लिफाफा फेंक के मारा टेबल पर। What do you suppose I want to be that? What do you suppose? तुम्हें लगता क्या है? I want with that. क्या करूंगी मैं इसका? लिफाफे को खुश होने की बजाय फेंक के मारा टेबल पर, ये बड़बड़ाते हो, क्या करूंगी मैं इसका? तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको आगे क्या हुआ उनके इनविटेशन कार्ड के साथ, वो गई या नहीं गई, गई तो क्या हुआ, नहीं गई तो कैसे उसने हस्बैंड ने मनाया, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक आपको जो पढ़ाया गया है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर? सो थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।